दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतरगंज हरियाणा के रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में शनिवार को गौ सेवा से जुड़े हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले सामाजिक संगठनों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इसमें हजारों लोगों के साथ संत समाज, राजनेता और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिले के गांव फीदेड़ी निवासी शहीद गौरक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच तथा अलवर निवासी शहीद गौरक्षक अनिल यादव के परिजन भी इस पंचायत में शामिल हुए। गौरक्षक सोनू सरपंच की स्मृति में 5 अहम मांगों को पंचायत में सर्वसम्मति से स्वीकार करके उन्हें सरकार से पूरा किए जाने की गुहार लगाई गई। पंचायत में वक्ताओं ने और मीडिया में गणमान्य लोगों ने क्या कहा, पंचायत में अंतिम निर्णय क्या हुआ, इसके लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं पत्रकार धनीश विद्यार्थी की ये रेवाड़ी हरियाणा से खास रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक वीर, एक साहसी, हमारा भाई सोनू सरपंच बलिदान देकर चला गया। अबे मर्द तो उसी को कहते हैं, हंसते हंसते जिया करे, ये ही नौजवानी होती है। हंसते हंसते जिया करे, ये ही नौजवानी होती है। और गौ माता के लिए मरे तो उनकी और कहानी होती है, उनकी और कहानी होती है। ये देश, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान देते हैं, उनका जीने की बात कर। और नौजवान कैसा होता है, वो भाई सोनू सरपंच हमें दिखा के गया कि जिस मातृभूमि की तू गोद में पला, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर और मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और साथियों, क्या देवता पैगंबरों का पूछता पता, क्या देवता पैगंबरों का पूछता पता, इस प्यारी मातृभूमि का कर कर है देवता। क्या देवता पैगंबरों का पूछता पता, इस प्यारी मातृभूमि का कर कर है देवता। मत यरूशलेम बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। आइए हम भाई सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इसी प्रकार बीच बीच में अपने उद्गार हमेशा ही देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुर्बानियां की है। आप कुर्बानी मांग रहे थे, गौ माता की रक्षा से होने वाली नहीं है। आप बहुत ज्यादा लोग बहुत एक्टिव रखते हैं और एक लंबी समिति बनाई है ताकि अभियान का पीछा किया जा सके। तो मेरा पूरा आगे है कि आतंकवादी दस्ता के बढ़ाए जाए, अभियान को बल मिल सके। जय गौ माता, जय भारत। जैसे भाई सोनू एक है, 301 बोले भाई सीआईडी वाले बैठे हैं, इसमें 34 साल एक वो एक कर देख चुकी है। ये लोग एकजुट है और ये एक ही करने जाएंगे। अब भारत के लोग भाग चुके, हिंदुस्तान के लोग भाग चुके हैं और ज्यादा नौजवान भाग चुके हैं।
इंदिरा गांधी ने झूठ बोल करके आश्वासन दे दिया, सरस्वती महाराज ने उनकी मदद की और इंदिरा गांधी को बार-बार याद दिलाने पर भी उसने कोई ये जो अपना आश्वासन किया था उसको पूरा नहीं किया। मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नवंबर 1966 में सरस्वती जी महाराज ने सारे आगे समाजों को साथ लेकर के देश के बड़े-बड़े साधु संतों को साथ लेकर के 2000 गाय आगे जाकर के और लाख और देश में आगे जाकर के राष्ट्रपति को ही उसके दो सर्टिफिकेट उसके दोनों लड़के को सर्टिफिकेट देश इस तरह चल रहा है उसको पहचानो, नहीं तो हमारी हालत बांग्लादेश जैसी होने वाली है, हम बचने वाले अनेक वक्ता से रविंद्र हाथी जी सरपंच भालकी माजरा और समय का करमवीर मोदी जी बस अपनी मांगों का मोदी जी और 1 मिनट भाई को श्रद्धांजलि लेके बात करो। सबसे पहले तो आप सबको राम राम। ग्राम पंचायत माजरा एम्स सरपंच रविंद्र हाथी जो कल भी मेरी तरफ से मैंने लिख के सोनू भाई के घर पे मैं गया था रेवाड़ी जिले में, मैंने सबसे पहले लिख के दे दिया लेटर पे। जैसी भी मेरी भाभी जरूरत होगी मैं अपनी टीम के साथ उपस्थित रहूंगा। सबको राम राम। मेरे दोस्तों, देश को जगाना है और वो आप युवा पीढ़ी इसको जगा सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, आज देश के ऊपर बहुत संकट है और उन जिहादियों को, उन देशद्रोहियों को जिसने 2200 रुपए गोली चलाई है उसको जवाब देना जानते हैं। भाई सारा भैया से हम हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा, पीछे जगह है। आइए मंच के पीछे जितने सारे पीछे आगे चले जाओ प्लीज। सारे अपने बंधु मीडिया वाले पीछे रह सकते, बाकी सभी इधर आ जाओ। भाई प्रोडक्शन सारे इधर आ जाओ, पीछे जगह है बैठने के, आराम से बैठो। देखिए हमने 11:30 बजे का समय दिया था आज की इस महापंचायत का शुभारंभ करने के लिए, लेकिन सुबह 9 बजे से यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो गई थी और समय से पहले और अनुमान से ज्यादा संख्या यहाँ पर जो है ना वो देखने को मिली। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते विधिवत मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा, जिसके अंदर आचार्य ग्रामीण महाराज जी से गोरखपुर के श्री गुरुदास महाराज जी, श्री पवन महाराज जी, बाबा कुंदनदास गौशाला उजिला राजस्थान से स्वामी जीवानंद जी महाराज नागरिया गौशाला को छोड़ रहा हूं मैं।
सरकार से किसी हाथों का पड़ा देना है 1 महीने के लिए कोई भी छूट करना चाहिए। संतों को दरवंदना आए योगी उदरवंदनों का प्रसाद और जिस प्रकार गौ माता की ईश्वर को भाई उत्पन्न नहीं हुए हैं उसके सहारे देखेंगे जय करते हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम सभी इकट्ठे होकर और इससे सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों की रक्षा के लिए निकले हुए तब तक असंभव है। तो मेरा देखने का और है मैं देख रहा हूँ गाँव में से हमारे इन गाँव से जो कौमे जाते हैं वे वहाँ से आते हैं वो प्रत्येक गाँव में कोई कोई हमारा ही व्यक्तियों को बुलाया जाता है। तो उनका अनुरोध करें और अपना कोई हिंदू भाई उनको करें न लेने दे इस बात की विशेष के सामने न घुसने दे। इसी नेता के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। या इतनी संख्या में भाई दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी बातों को रखने के लिए आए हो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब भाई आप सबसे निवेदन है कि भाई को जो पहले आप सब बैठ के दिखा दो। आप भाई सोनू सरपंच के बड़े भाई श्री रवि यादव हैं आप लोग बैठ जाइए। क्षेत्र पूरा हरियाणा पूरा देश आपके परिवार के साथ है सबकी भावनाएं आपके साथ है आपका एक भाई यहाँ पर आए हुए सभी महान संतात्मा सभी महान आत्माओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है पर मैं आए हुए यहाँ पर सभी महान आत्माओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायत के जो सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि जो आगे हमने रखी है कि भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए और भाई के नाम को जिंदा रखने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले ताकि हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवान कैसे थे अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान की बातें लगा देते थे लेकिन अपनी धर्म अपनी गाय को बचाने के लिए पीछे नहीं हटते थे। मैं सरकार से दूसरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने भाई का नाम जिंदा रखने के लिए उनकी प्रतिमा के लिए किसी चौक पर एक जगह चाहिए ताकि हम उनकी प्रतिमा लगा सकें। भाई दोनों के साथ संसार में रहा। भाई दोनों के चेहरे पे एक दिन भी डरगी नहीं थी उसके माथे के ऊपर कि भाई मेरे साथ क्या होगा मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। लेकिन उसने ये कहा था कि भाई घर में 4 गाय है उनको पालना है संभालना है और जो भी 2 वक्त मिले 2 रक्षक मिले उनको यही मोटिवेट करना है उनको यही ऊर्जा देनी है कि आपका भाई गाय की रक्षा करने के लिए अपने बलि पर प्राण दे गया है और आप लोगों ने भी पीछे नहीं हटना है। यही उसका संदेश था यही उसका मैसेज था और इसी का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई सरपंच जी पिता हमारे बदले पहुंच चुके हैं गुरु के आने पर उनका भाई सोनू पर करार करने का लगाते हुए और लगाते हुए उनका
जुएल मरता है या आपके पुराना में दूसरी जगह यात्राएं रोकी जाती है, तो उनके सांसद, उनके विधायक, मुसलमानों के सांसद, मुसलमानों के विधायक, वो अपने लोगों की रक्षा के लिए अस्पतालों में जाते हैं, धरने में बैठते हैं। क्या रेवाड़ी सांसद और विधायक से नहीं कह रहा है? यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक एक दिन भी पूरे क्षेत्र से कोई भी कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, किसी भी संगठन का कोई व्यक्ति, कोई नेता 50 दिन भाई सोनू अपने जीवन और मृत्यु से जूझा, क्या कोई पूछने गया? आप लोग अपनी बात चुनाव में इनसे अपना ये बदला अवश्य लेना। इस बात की ताकत बहुत होती है और याद रखना, इन नेताओं के चक्कर में आप बांग्लादेश से कम नहीं हो। आज का जब बहन बेटियों पे हमला होगा, वो नहीं होगा। संसद के अंदर 80 विधायक हमारे और 4 विधायक उनके, वो 4 बोलते हैं, बाकी हमारे हिंदू जो नेता है एक नहीं बोलता और गोरक्षक मारे जाते हैं। अगर हमारे नेता मजबूत हो तो गोरक्षकों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। बोली गौ माता की भाई सोनू सरपंच, सोनू सरपंच यहाँ उपस्थित समस्त संतों, गोरक्षकों के चरणों में प्रणाम करते हुए और भूखे ज्यादा समय न लेते हुए आज की ये महापंचायत हमारा जो सोनू भाई जो मेवात में जो गोरक्षा करते करते शहीद हुआ है, जो कि रेवाड़ी के क्रिकेट गांव से थे और जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए उनकी कुछ हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, उसके लिए सभा हमने रखी गई है। और इसमें हमारी मुख्य मांग सरकार से विशेष रूप से 2 ही मांगे हैं। एक तो सरकार हमारे भाई को उसी चौक पे चौराहे में एक हमें जगाने की अनुमति दे और दूसरा जो है कि हमारे दोनों भाई को शहीद न कर दे। मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक सभी गोरक्षकों को सम्मान है, सभी का हमारे प्रति आभार है। इन्होंने इस संस्कृति के लिए गौ माता के लिए अपने समय दिए हैं, सबके प्रति हमारा अग्रेशन उत्तेजित हो रहे हैं जोश बदला और सही है। पूरे
एक शस्त्र है, मोबाइल भी है। ये मोबाइल भी शस्त्र है। आपके पास तो लाइसेंस हथियार में गलत चीज है, लेकिन आज तो मेरा शस्त्र आपके हाथ में मोबाइल है। ये बताए मैं लाइव कर रहा हूँ, लेकिन क्या करके बताए भाई की रिपोर्ट बनाती है। आप लोग इस खेल की वजह से किसने देखा, जनरल किसने देखा, वो कौन सरपंच, वो दिन रात उसने अपना सब कुछ निकाल के रखा है। आज उसकी कुर्बानी बलिदान की शहादत बगैर बने गए महापुरुष में उसके बारे में सामने करता नहीं है। और वाली सरपंच उनके की परिवार का संबंध था, समाज के बाद का सारी बातें थी, लेकिन क्या कहते हैं गोभक्ति वो सही हो गया। तीन मांगे हैं सोन सरपंच के लिए। एक तो सोन दूसरे नाम से बनना चाहिए और रही बात सरकार को कहीं न कहीं ये अंदेशा हो चुका है कि गोरक्षा दल चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि सरकार और परिवार को हर चीज में सहयोग करें। और जितने भी मेरे भाई रात को जिनको गौ सेवा करते हैं और अपने धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, मैं एक छोटा सा सिपाही आपका छोटा भाई होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी मेरी कहीं जरूरत पड़े आप एक मैसेज कर देना, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे खड़ा मिलेगा, तन मन धन जहाँ भी जरूरत पड़े। और जो मेरे जो बड़े भाई दोनों उनके परिवार से निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े हमारे सरकार की जरूरत। बोले भारत माता की जय। भाई सरो सरपंच अमर रहे, भाई सरो सरपंच अमर रहे। हमारे बीच में पूजनीय वंदनीय प्रांत स्मरणीय और भारतीय संस्कृति परंपराओं मर्यादाओं के उपासक के तौर पर पहुंचे साधु संत पूजनीय वंदनीय साध्वी पुष्पा शास्त्री जी। हम नहीं रख सकते तो सड़क पर ना छोड़ के उस गौ माता को कहीं गौशाला में आप पहुंचा दें। सरकार में तो पूरन जी गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हम तो आपकी तरफ से, आप सरकार की तरफ से भी यहाँ बैठे हैं। इन चीज़ों पर पाबंदी लगा करके हमें आगे कोई रास्ता दिखाया जाए, एक कमेटी गठित की जाए आज की पंचायत की, और कमेटी गठित करने के बाद जो कमेटी फैसला ले, अगर हमें अपनी मांग मनवाने के लिए रोड जाम करने पड़े रोड रोकेंगे, हमें अपनी हत्या अपनी जान देनी पड़े जान देंगे, लेकिन भाई के लिए जो बलिदान हुआ है उसमें किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज और तेज होनी चाहिए, भाई सभी सरपंच
धन्यवाद करते हैं। और एक गीत के माध्यम से मैं भाई सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सुनिए, बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तपस्वी निडर साहसी जग में जो हर दिखलाता है। और अगली बात, हाथ आपके ऊपर मेरे लिए नहीं होंगे, उस महान बलिदानी के लिए और गौरक्षकों के लिए। परम तपस्वी निडर साहसी जग में जो हर दिखलाता है, जो जान हथेली पे रखता है वो गौरक्षक कहलाता है। जो जान हथेली पे रखता है। सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं। और सुनिए, अंत में करता हूं स्वर्ण अक्षरों में गौ मां के पुत्रों का सम्मान रहे, स्वर्ण हिंदुस्तान रहे। सोनू सरपंच का सुंदर पंचाल गौ माता के गीत सदा गाने देंगे। और एक बार कहिए, भारत माता की, माता की बिल्कुल सुने करके सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बोले गौ माता की, भाई सोनू सरपंच अमर रहे, भाई सोनू सरपंच अमर रहे। सभी संत समाज, हमारी बहन पुष्पा शास्त्री जी, आज ये विदुषियां और गो भक्त देशभक्त जो यहाँ आए हैं, एक ही बात में सारा जोर दुनिया वाला गिरे कि सोनू सरपंच के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथियों, मैं ज्यादा भाषण न देके, क्योंकि आप सब लोग संस्था बैठे, मेरे से सब अच्छे भाषण दे सकते हैं, सबके विचार बहुत उज्जवल है, सभी देशभक्त हैं, तो मैं भाषण न देके केवल दो बात। एक तो जो हमारी भी इच्छा है कि नम आपको दुख जाहिर करते हुए और बहादुरी से दिल में स्वाभिमान रखते हुए हम ये चाहेंगे कि भाई देवेंद्र सरपंच, सोनू यादव, इनकी प्रतिमा किसी चौक पे लगे तो भाग्य से। मैं तो ये कहता हूँ, पूरे देश की आत्मा बैठी है, यहाँ हमारे सभी पार्टियों के नेता, किसी का नाम देख के मैं हाथ कर रहा हूँ, ये सब चाहेंगे कि चौराहे पर, अच्छे चौराहे पर मूर्ति लगे। मैं भाई से, मोनू के पिताजी हैं, प्रतिमा मूर्ति वो लगे, और ये हम सब अच्छे से चौराहे को छांट के, और जब सारे बैठे हैं, मैं पीछे रहूंगा, ये सब आगे रहेंगे, और मिल के ये प्रतिमा हम लगाएंगे। सरकार से भी कहेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे, और कोई नहीं कहेगा तो इन सब में इतनी शक्ति है, ये सारे मिल के लगा देंगे। रेवाड़ी के विधायक भी बैठे हैं और सारे योद्धा बैठे हैं, जरूर लगेगी मूर्ति भाई। और दूसरा एक मांग की, सोनू यादव को शहीद का दर्जा मिले। इसकी पूरी डिटेल तो हमें नहीं पता है, पर हम सब ये पूरा इलाका कोशिश करेगा। और आप लोग दूर दूर से भक्त आए हैं, भाई अनिल के पिताजी परिवार से, अलवर से आए हैं, मैं सबको दिल से सम्मान करते हुए हम उनको भी, भाइयों को श्रद्धांजलि सुमन करते हुए, और ये चाहेंगे भगवान उनके परिवार को शक्ति दे, उन पे कृपा बनाए, और उनके इस बलिदान से ये देश उन्नति करे, आगे बढ़े और बहादुर बने। धन्यवाद। राजू महाराज जी से जितना भी ये मतलब को हत्या हुई है, इनको बंद करने के लिए तो सोनू भाई और जो अपना राका भाई, रविंद्र भाई, जो रेवाड़ी की टीम है, इनने यो मिशन में बात शुरू किया था। और जो रही बात है सरकार की, जो मांग पूरी करने खातिर जो कर रहे हैं, और जब मान ले किसी मुसलमान की कोई बात हो जाती तो लोग कहते कदे ओबीसी भोगता, कदे कोई भोगता। और अगर हमारे अगर हिंदू भाई पर अगर अत्याचार हो रहा तो कोई ना तो सरकार आ रही, ना कोई अपने हिंदू धर्म का कोई बड़ा नेता आ रहा। तो सबसे लोग कहना चाहूँ, जो लोग गोरक्षक वाले गुंडे हैं, अरे जिस दिन गुंडे बन गए ना, उस दिन सिस्टम
ये मेवात में जो गाय कटन लग रही या जितना भी सिस्टम हथियार हमने भी चलाने आवे है, हमने रखने में आवे है, कभी ये मुँह सोचते हुए कि भी मतलब ये गोरक्षा वाले मुँह है, मुँह गुंडे नाम धरण लग रहे हैं। तो कहने का मतलब यो है इस चीज ने जितना यो जो मांग रखी गई है इन स्वीकार करे सरकार तो बढ़िया है, नहीं गुंडा वाला रुद्र रूप भी दिखावांगे भाई। कहने का मतलब यो है जितने भाई सोनू भाई का समर्थन में है, सोनू भाई तो कल वो एकला था ना आज एकला है, उसकी सांस की डोर टूटी है, हमारी नहीं भाई, आज भी इकट्ठे रहोगे और वो सेवा नहीं होती रहेगी, कदे नू नहीं होगा कि उनका भी अपमान होगा, जो उनके माँ बाप हैं उनका भी मान सम्मान रहेगा और यो मिशन में बात नो ही चलता रहेगा भाई। जय गौ माता की, जय श्री राम। तो पंचायत की मर्यादाओं को खराब मत करो, बैठ जाओ भाई। किसी बच्चे ने बोल दी कोई बात नहीं, बैठो तो सही। अब अरे देखिए मैं रख रहा हूँ भैया, रुक जाओ, मैं अपनी तरफ से बात रख रहा हूँ। अभी बोलने देंगे भाई, बोलने देंगे, पहले सिस्टम बिगड़ गया। या पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम अपनी मांग रख रहे हैं मात्र। तो किसी भाषा के जो उसमें कोई गलती हुई है तो उसके लिए आदरणीय गोपाल दास महाराज जी, भाई गोपाल दास महाराज जी हमारे बीच में है, कृपया वो आए, अपनी वाणी से सोनू सरपंच को श्रद्धांजलि दे और हमारा मार्गदर्शन करें। आप बता देना और मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, उस परम गो भक्त को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, इस माँ गौ माता के सूरमा और इस मिट्टी के इस लाल को। भाई शक्ति की पूजा संसार में है, कमजोर का कुछ उठता नहीं। कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे गौ माता के लाडले अपनी शहादत दे चुके हैं और ये सिलसिला बहुत समय से देख ही रहे हैं। जो जो दर्द की दवा की दर्द बढ़ता ही गया। हर कोई बात कहते हैं तो गौ माता के लिए वो हरियाणवी में कहावत है, देनी आवा बढ़ती घटा बतावा सूख। भाई इसका कई बार ऐसी बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, बहुसंख्यक होके हम सब इकट्ठा होते हैं और कहीं न कहीं एक कसक दिल में लेके आते हैं कि सारे समाज में ये संवेदना होती है, बहुत गलत हुआ, सबकी भावनाएं हैं। भाई हम सबका, इस समाज का एक सपूत, गौ माता का लाडला, अपनी भी मेरे ख्याल में 2-3 मांगे रखी हैं कि भाई उसको शहीद का दर्जा मिल जाए, शहर में कहीं न कहीं उसके नाम का ये हो जाए। तो समाज कहीं न कहीं आपको ये सारी बातें, जो भी सरकारें, जो भी चोर सरकारें आई धर्म का चोला उड़ के, आज उनका पिटारा मेरे पास आज भी है। भाई इसका समाधान क्या होगा? गायें कल भी सड़क पे थी, आज भी सड़क पे थी। कांग्रेस सरकार ने ये मान लिया था कि हम चोर हैं। 2013 में जब गोचरण भूमि की बोली का जो इन्होंने इकट्ठा किया था ये चंदा, 2378 करोड़ रुपए आए थे चारागाह की भूमि से। भाई 1200 करोड़ रुपए में ये वाइंड अप कर रहे थे इस बात के लिए, 2013 की बात है कि 1200 करोड़ रुपए 50% पे आप इस बात को बंद कर दो और गौ माता के लिए 50% सरकार को खाने दो। मेरी बात कुछ आपके समझ में आ रही है तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। बढ़ाओ। भाई चोर न मारोगे, चोर की मान है, सरकार चोर है और सरकार की वजह से पिछले 10 साल में मैं आपको ये मेरे पास आंकड़ा है, 50,000 करोड़ रुपए गौ चरान की बोली से सरकार के पास आए हैं। और अब ये चुनाव का जो अंत दौर आया तो ये आपको एक टॉफी खिला रही है गौशालाओं को। अगर इनको थोड़े बहुत ये दिखा के और ये दिखा दो कि ये गौ माता की सरकार है। भाई लोग कानून घेर के ये करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, दया धर्म से बंधे हुए सारे लोग हैं। अगर सही बात में न्याय लड़ते हो तो इसके सिंबल पे हम इसको भाई को सिंबल बना के इस रिवाड़ी के क्षेत्र में जहाँ से भी आता है हम अपना अंगूठा, अपनी स्याही उस खून में नहीं दसाएंगे गौ माता की हत्या करने वालों पे। जब तक गौ भक्त वैकल्पिक व्यवस्था में, और ऐसी कोई बात ये है नहीं। अगर ये इस बात पे खड़े हो गए, इतने सर खड़े हुए, भाई 5 आदमी महाभारत में खड़े हुए थे, सारे अधर्मियों को पिछड़ा कर दिया।
और मैं भी कोई बड़ी उससे नहीं लड़ा हूँ। सिर्फ ये है कि भाई इस गौ माता की पीड़ा को लेके कोई हथियार लेके तो हम भी नहीं लड़े थे, लेकिन इसका पूर्णकालिक आप समाधान, ये बहुत सारी पंचायतें होती रहेंगी। अब ये समय आया है, इस अवसर पे आप सोच लो भाई, चौक चौराहे और इस तक ये बात आपकी आज इस स्थिति में स्वीकार भी कर लेंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है कि ये ना माने। इसके अलावा और किसकी फोटो बनवाना टंगवाना चाहते हो आप? भाई आपने देखा है कितने दिन से ये बात चल रही है, ये बच्चे अपनी जान को दांव पर लगा के सड़कों पे नाके लगाते, कौन सी तनख्वाह मिलती है इनको? और ऊपर से और निरी बातों के इनको मिलते हैं तगमे की भाई ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। भाई उस सरकार से पूछ लो जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि गाय सड़क पे लाचार, बीमार, झूठी पत्थर खाने को मजबूर, प्लास्टिक पॉलिथीन खाने को, किसने किया भाई? किसने नारा दिया था यार? अरे बीजेपी को मतदान, गाय को जीवन दान, बीजेपी का ये संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। कोई ये हिसाब जवाब मांगता खड़ा हो गए अभी भाई कहाँ है तुम्हारी ये बातें? इलेक्शन एजेंडे में खाएगा और इतने दिन ये हो गया, आज भी आप इस बात को लेके समझते हो और हमारे को इस चीज का फायदा उठाती है ये सारी पार्टियां। भाई इस भाई को सच्चा इंसाफ दिलाते हो तो प्रतीकात्मक लड़ाई मैंने कभी सीखी नहीं जिंदगी में भाई, केवल सांकेतिक लड़ाई कभी सीखी नहीं। अरे भाई असली गौ माता के बेटे बन पाए हो तो आज मतलब ये गोपाल दास तो अपनी सांस निछावर करने के पहले भी तैयार था, आज भी अगर कुछ करना हो तो भाई एक कौन दे के जनमत संग्रह करवाओ, जो गाएगा नहीं वो किसी का नहीं, जो गाएगा व्यक्ति का धन खा सकता हो, कोई किसी का सरोकार नहीं कर सकता। भाई जो गाय के साथ है अपना हाथ खड़ा करके ये संकल्प कर लो, जितने भी गांव में यहाँ लगते हैं मुनादी करवा दो मंदिरों में और गाय के ऊपर वोट पेटी रख के इस बार ये तय कर देंगे। भाई तुम तय करो किशोर हो, तय करो किशोर हो, भाई गो हत्यारा के साथ है कि गौ माता के साथ हो, एक बार का चीज बता देंगे। अभी भाई कहाँ नहीं, बिना इसके कोई विकल्प नहीं भाई, चाहे कितने तान आदमी हो, आज यार इकट्ठे होंगे, कल में 5-4 दिन आंदोलन होगा, 4 बातें होंगी, मिट्टी कोड़े दे गई ना बड़ी आवाज है। मैं तो एक कड़वी बात बताऊं भाई, किसी में हिम्मत हो माई के लाल का जो अपनी सांस को दाव पे लगा सकता है तो मैंने तो यूँ हैरान कर दिया भाई इस बात से आज इस इसके ऊपर कि भाई दूसरे पानी की शांति से पीड़े पूरे हरियाणा में गाय के लिए जो आवाज उठी है उसके लिए गोचरान हमारे प्राण और गाय का स्वाभिमान और स्वावलंबन और उसका संरक्षण चाहते हो तो हमारे बुजुर्गों ने जमीन छोड़ रखी थी भाई, 5,500 करोड़ रुपये साल का मुनाफा ले रही है सरकार। क्यों भाई? कोर्ट कचहरी ऑर्डर दे रहे सुप्रीम कोर्ट, आज एक आदमी गलती करता है उसकी चालान काटता है, जज के सामने पेश करता है, कोई इनका कलर पकड़ के लेने बोली। अभी बताओ 5,500 करोड़ गाय के खाए हैं, बच्चे तुम्हारे हमारे सड़क पर मर रहे की रक्षा करते हुए, कोई पूछ नहीं आएगा भाई सड़क में क्यों नहीं मुद्दा उठाते तब कि भाई 4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सरकार का ये शपथ पत्र भाई समय मैं कोई किसी बात कह गए जान में हूँ, कोई खास बात नहीं भाई, औपचारिकता करते रहो, औपचारिकता ढोते ढोते ये कौम ऐसे ही मर गई और मरती रहेगी आगे भी। मैं तुम्हें अतोत्साहित नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं जो कमी है इतने दिन हुए कौन यहाँ घूमे इस बात को लेके, चारागाह की भूमि की जो बोली हो रही है, नीलामी हो रही है, दूसरे भी ये बात कह रहे हैं जब हमारे बुजुर्गों ने वो जमीन छोड़ी है, अधिकार है उसका, भाई क्यों नहीं इस पर रख रखाव हो सकता, क्यों नहीं पाल सकते हैं? कितने सारे राजस्थानी पाल रहे गाय में, जब तक गाय की दुर्दशा उस पर नहीं होती भाई। बाकी आप बता दियो भाई, मेरी तो मेरा तो इतना पेट में दर्द मैंने बता दिया। बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छे, वो बात धन्यवाद है महाराज जी की तपस्या थी वो बोल रही है भाई, जो आसना है निवेदन करूंगा। मैं आप सबकी तरफ से मेरे छोटे लाडले भाई सोनू सरपंच के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जैसा कि मुझे खड़ा किया गया है कि आप हमारी मांगों का समर्थन करें, मांगों का समर्थन नहीं, मेरा छोटा भाई लाडला गया है, मेरे जान से प्यारा था और जो भी ये मेरे गोरक्षक साथी है वो जानते हैं कि मैं तो हमेशा लगभग इनके साथ सेवा में रहा हूँ। मैं इनकी हर मांगों का, ये इनकी नहीं हमारी सबकी मांग है, हर मांग का भरपूर समर्थन करता हूँ
और ये साथ ही साथ विश्वास दिलाता हूँ, अगर इस प्रशांत सन्नी यादव के प्राण हैं, इसके एक एक सांस में कहीं सांस बची हुई है, तो वो सोनू सरपंच को न्याय दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ आप सबसे भाई सोनू के लिए कहता हूँ, उनके माता पिता जिन्होंने ऐसा शेर चढ़ा, जिन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि अपना शरीर का एक एक कतरा गौ माता के रक्षा के लिए बहा दिया, गौ माता का दिया हुआ था गौ माता पर लुटा दिया। मैं सब इस नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आज की इस पंचायत का उद्देश्य दूर तक जाए, जो ये मेवाती है आपकी इस आवाज से दहल जाए। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर भाई सोनू सरपंच अमर रहेगा जयकारा ऐसा लगाओ कि मेवात तक ये आवाज जाए, भाई सोनू सरपंच अमर रहे, भाई सोनू सरपंच अमर रहे। भाई मुकेश जी का प्रयास से निवेदन करूंगा, क्योंकि अब पंचायत का समय हो गया है, कम से कम समय में ये नेता भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, हर गांव की पंचायत भी आ रही है। मान्य देख कभी कुछ नहीं मिला, अपना अधिकार घोषणा पड़ा भाई। और जिस चौक की जिस प्रतिमा लगाने की बात करें ना, उस चौक पे 5 ईंट उसकी फोटो आपसे रखेंगे। भाई सुनो मेरी बात है, हमारी एवं क्या करना इस बारे में विचार होगा, फिर बैठ जाओ पंचायत में उपस्थित संत समाज, इलाके के सभी मौजूदान लोग और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए हुए मेरे सभी गोरक्षक भाइयों, साथियों, इस समय जो दर्द हमारे सीने के अंदर है, जो दर्द हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, साथियों, इतनी मर्यादा की पंचायत चली है, इसको फैसले तक जाने दीजिए। साथियों, ये पंचायत मांग करती है, पंचायत मांग नहीं करती, ये गोरक्षक भी मांग करते हैं और ये इलाका मांग करता है कि इस क्षेत्र के अंदर से गो हत्या बंद होनी चाहिए। साथियों, जितने भी हमारे भाइयों का बलिदान हुआ है वो गोरक्षा करते हुआ है। साथियों, हमने सरकार से आग्रह किया, सरकार से हम निवेदन करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कर्तव्य हमारा नहीं कि
गो हत्या बंद होनी चाहिए। साथियों, अगर गो हत्या बंद करनी है तो सोनू भाई की तरह, इन गोरक्षकों की तरह समाज के एक एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को समझना होगा। साथियों, यहाँ जो हमने कहा है कि भाई सोनू सरपंच को उनके बलिदान के बदले में उनको बलिदान का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात जो कही थी कि सोनू सरपंच का रेवाड़ी के अंदर किसी भी चौराहे पर या किसी भी स्थान पर उनका स्मारक बनना चाहिए, उनकी मूर्ति बननी चाहिए, ताकि आने वाले हमारी नस्लें इस बात को याद रखें कि गौ माता के रक्षा के लिए किन किन भाइयों ने इस क्षेत्र के अंदर बलिदान दिया। और तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं साथियों, जो भी यहाँ पर पंचायत में सबका अपने अपने जो विचार रखे हैं, साथियों उस कमेटी के अंदर एक कमेटी बने और कल यहाँ पर हरियाणा का सीएम रेवाड़ी के अंदर आ रहा है, एक डेलीगेशन इस पंचायत का जाए, अपनी बात रखे, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित समय है अपनी बात को रखने का कि मेवात से गो हत्या भी बंद होनी चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। सोनू सरपंच, सोनू सरपंच, बोलिए गौ माता की। बाद में माननीय जिलाध्यक्ष जी विष्णु परिषद राजस्थान मित्तल जो आज की पंचायत के मुख्य पाठ मांगे हैं, उनको बीच में रखकर सभी के समर्थन लेंगे। शहीद सोनू सरपंच, शहीद सोनू सरपंच, भाइयों आपकी जो मांग है तो उनका समर्थन। और दूसरी बात जो चौक की बात है, मूर्ति तो नहीं लग सकती, पर चौक का नाम लगाना नहीं होगा। जो हमारी दिल्ली रोड पे हमारा बीजेपी का हुए भाई तो अपना भाई है, उसी रोड के ऊपर दाने चुकी को सोनू भाई अमर रहे, सोनू भाई अमर रहे। आज इस पंचायत में परम पूज्य संत वे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी भाई नहीं बात कर सकती। इस महापंचायत का एक ही उद्देश्य था कि हमारे शहीद सरपंच सोनू भाई को शहीद का दर्जा दिलाया जाए। ये पंचायत की 5 मांग है जो रेवाड़ी कमेटी पंचायत ने रखी है। पहली मांग हमारी ये है आज सोनू भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है सोनू सरपंच भाई देवेंद्र को किसी भी जगह स्मारक में उनकी मूर्ति का नाम किया जाए। तीसरी गो हत्या पूरे हरियाणा में बंद की जाए। चौथी हमारी मांग ये है गो तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिसमें हम सभी हिंदू समाज मिलकर इसका सहयोग करें। और जो गो तस्करों पर मुकदमे चल रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। और कमेटी का ये निर्णय है, यदि 21 दिन में हरियाणा सरकार ने हमारी डिमांड नहीं मानी, आज हमारे 5000 आदमी थे, अगले आने वाली 1 तारीख को कम से कम हमारे 5 लाख आदमी ये भव्य आंदोलन करेंगे। जय श्री राम, जय कमेटी। आज की जो पंचायत थी और ये जो विषय है ये सर्वविदित है कि हमारा जो भाई सोनू सरपंच उर्फ देवेंद्र कुमार उर्फ सोनू सरपंच फिदेड़ी गांव से है, उनकी जो है ना एक प्रकार से शहादत हुई है गोरक्षा में और वो शहीद हो गए हैं। तो इसी प्रकार से पहले हमारे पटौदी से विक्रांत भाई भी शहीद हो गए थे, उससे पहले मोनू भाई मानेसर को भी गोली लगी थी और इससे पहले अनेकों कार्यकर्ता इसी प्रकार के प्रकरण में घायल हुए हैं। तो आज की जो पंचायत का मुख्य मुद्दा था, हमारा जो भाई था सोनू सरपंच, वो 14 जून को घायल हुए थे इस घटनाक्रम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, और उसके चलते जो है ना वहाँ पर उनके पेट में गोली मारी गई थी गौ तस्करों के द्वारा। और उसके बाद में उनको जो इलाज के लिए मैदानता में भर्ती कराया, भर्ती वो लगातार भर्ती चले और 1.5 महीने भर्ती होने के बाद में आखिर 4 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रह पाए।
तो अब इसको लेकर जो हमारे जो सामाजिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, गोरक्षा है, बजरंग दल है और अनेकों धार्मिक और सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो बैठक की थी और उसमें निर्णय हुआ था कि आज के दिन 10 अगस्त को ये बैठक, ये इस प्रकार की एक महापंचायत हो। और आज ये महापंचायत आप लोगों के सामने हुई भी है और इसका निर्णय 7 अगस्त को हुआ था और आज 10 अगस्त को ये पंचायत हो गई है। कम समय में भी जो हिंदू भाई जो जागरूकता लेकर इस महापंचायत में आए हैं, ये एक बड़ा विषय है कि एक प्रकार से हिंदू जाग रहा है। निर्णय क्या हुआ? अब जो निर्णय हुए हैं उनको निर्णय को लेकर जो महापंचायत है उसमें 7 लोगों की कमेटी बनी है जो इस केस की पैरवी करेगी, लगातार इस प्रकरण को देखेगी, जो सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ में इसको लगातार जो है ना इस बात को रखेगी और उनसे जो है ना टच करेगी, उनके साथ में तालमेल करेगी। और जो आज की पंचायत के मुख्य जो मांगे हैं, वो आज की पंचायत की जो मुख्य मांगे है वो 5 मांगे हैं। एक तो ये है कि स्वर्गीय गोरक्षक देवेंद्र कुमार उर्फ सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि स्वर्गीय गोरक्षक देवेंद्र उर्फ सोनू कुमार सरपंच के नाम से शहर में कोई भी एक चौक और शहीद स्मारक उनके नाम से हमें दिया जाए। तीसरा ये है कि राज्य में गोहत्या पूर्णतः बंद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से गोहत्या ना हो, इस पर सरकार को संज्ञान लेना है। सरकार क्यों नहीं कर? राज्य में गो तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और गोहत्या व गो तस्करी करने वालों के लिए कड़े से कड़े कानून लागू कर कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। अगला है कि इस मामले में न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है, ये जो मामला है इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ में मैं एक और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये एक साहसपूर्ण फैसला लगाओ या एक प्रकार से मतलब एक परिवार, एक दुख में परिवार है। और जब हमने परिवार से बात की कि भाई परिवार के लोगों के साथ में हमने कुछ मांगे रखी थी, उन्होंने कुछ मांगे हमारी बिल्कुल ठुकरा दी है, जो उसमें हमने डाली नहीं है। परिवार ने ये कहा है कि जी हमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत राशि सरकार से नहीं चाहिए और ना ही सरकारी नौकरी चाहिए। जबकि कमेटी ने, प्रतिनिधि मंडल ने परिवार के सामने ये बात रखी थी कि ये 2 चीज़ें, उपचार के दौरान लगी राशि और जो मुआवजा राशि, और तीसरा उसकी पत्नी को, हमारे भाई की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। परिवार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि हम संपन्न हैं, ना हमें राजकोष से कोई पैसा चाहिए अपने बेटे के लिए। हमें अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए, जो आने वाले गोप्तक उनको जिंदा रखने के लिए हमें सिर्फ उनको शहीद का दर्जा मिले और उनको एक स्मारक मिले। बार बार प्रयासरत है, कुछ कानून बनते भी हैं और कुछ कानून कड़ाई से लागू भी होते हैं और कुछ कानून कड़ाई से लागू नहीं भी होते हैं। ये आपको और हमको, हम सब ने मिलकर देखा है इन विषयों को कि कई बार प्रशासन के द्वारा गलती हो जाती है, कई बार जो है ना गौ रक्षकों के द्वारा जो है ना इस प्रकार की मुठभेड़ हो जाती है। वो तो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, वो तो है ही, उनको तो जीना मरना आता ही नहीं है। लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, इनका क्या करें, हम अपने बच्चों का क्या करें। तो सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि ये जो हमारी जो मांगे हैं इनको पूर्ण करें। और दूसरी बात ये है कि भारत में, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे बच्चे, हमारे युवा बच्चे कब तक शहीद होंगे, कब तक हम अपने बच्चों की बलि देंगे, कितनी पीढ़ियां बलि देंगे। आपने जो ये बड़ा विषय, आपने जो 5 निर्णय लिए, उसकी कोई समय सीमा भी तय करी है, कब तक ये? हमने ये समय सीमा तय करी है। इस समय सीमा के अंदर बिल्कुल हमने 30 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 30 अगस्त तक हमारी मांगे मान ली जाए, और अगर 30 अगस्त तक मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम जो है ना पूरे हरियाणा स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें कोई दो राय और दो टूक की बात नहीं है, एक बड़ा आंदोलन होगा। जिस प्रकार से आज आपने देखा हजारों की संख्या यहाँ पर एक छोटे से बुलाव पर जो कार्यकर्ता लोग, हिंदुत्व के जो रखवाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी के अनुरूप जो है ना अगली जो रणनीति तुरंत दी जाएगी और हम एक दिन के अल्टीमेटम पर ही हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा मेरा सरकार से आग्रह, सरकार सुनेगी, विनती पूर्वक सुनेगी, हमारी विनती है। नहीं मानती है तो हम आंदोलन हरियाणा स्तर पर आंदोलन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम जरूर उसमें एक दर्जा देंगे। यहाँ का जो भी MP MLA जो भी आएगा, हम उससे यही डिमांड रखेंगे काम राम की तरफ से, भाई ये गलियों का निर्माण, ये नालियों का निर्माण बाद में कर दिए, पहला जो हमारी मांग है उसने पूरी करते हैं। हम उस नेता को, जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, BJP का हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो, जो हमारी यह मांग पूरी कर देगा हम उसको टोटल समर्थन दे देंगे। जो ये बच्चा हमारा भाई जो शहीद हुआ, इसको शहीद का दर्जा दिलवा दो और किसी एक पार्क में या एक चौराहे में इसकी प्रतिमा लगवा दो, बस। है जब तक यह सृष्टि या गौ माता या संसार रहे, जब तक ये जितने भी गौ रक्षक हैं जो शहीद हो गए, विक्रांत यादव होया, चाहे अनिल होया या फिर सोनू सरपंच होया, इनका सदा सदा के लिए नाम चाले जाओ।
महापंचायत के लिए हम ये कहेंगे, आज ये हिंदू महापंचायत है। गौ तस्करों ने हमारे भाई मोनू को शहीद गोली मारी, उन्होंने हत्या कर दी। सोनू सरपंच को उन्होंने गोरक्षा करते करते उनकी जान चली, आतंकवादियों के हाथ से उन्होंने अपनी तरफ से हत्या करी है। तो हम इसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए ये सारा अभियान है और हमारी मांग है, आज सोनू भाई के किसी भी चौराहे पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाए नाम और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। गौ तस्करों पर लगाम लगाया जाए। आए दिन गौ तस्करी हो रही है। ये इससे प्रतीत ये होता है, अब जो ये बॉर्डर से गौ निकलती है वो कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, किसके प्रावधान में, किसकी मिलीभगत से निकलती है। ये गौ तस्करी बंद की जाए। जो हज़ारों मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, हज़ारों मुकदमों कोर्ट में चल रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हरियाणा में गौ तस्करी बंद की जाए। नहीं, ये गौ रक्षकों को क्यों गौ तस्करी रोकनी पड़ रही है, जो सरकार क्यों नहीं करती इस पे काम? ये तो सरकार का काम हम कर रहे हैं। ये तो शुरू से चलती आई हुई है। 60 साल के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनका जो धंधा चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, वो तो पुलिस चाहे तो 5 मिनट में गौ तस्करी रुक सकती है। और मेरी सरकार से ज़्यादा जनता से अपील है, अब इनको किसी आतंकवादी को कोई गऊ ना दे। अब जो यदि कोई गऊ गांव से देखता है तो उस पर भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। उठा के ले जाते हैं, सुनाई तो नहीं हो पाती। रात को यदि आपकी उठा के चले गए तो वो इसी चक्कर में तो उसको गोली लग गई, तो गौ माता को बचाने के लिए सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए गौ तस्करों पर। जो ज़्यादा अब क्या हुआ, जो गौ तस्कर थे, कांग्रेस सरकार ने पीछे जुनैद और नासिर, जो जिनके ऊपर गौ तस्करी के मुकदमे चल रहे थे, उनको तो 1-1 करोड़ रुपए दे दिए और हमारे को मुकदमे दर्ज कर दिए गए झूठे। तो ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। हमारा निर्णय ये है, ये हमारी 5 मांगे थी, ये पूरी करी जाए। आज 5000 आदमी थे, अगले आने वाला हमारा निर्णय ये होगा 5 लाख आदमी, ये इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मित्तल साहब, ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इनके लिए दोषी किसे मानते हैं? दोषी तो हम पहले तो अपने आप को मानते हैं, जो हम इनको गऊ देते हैं। उसके बाद सरकार को मानते हैं, जिनके बॉर्डर से गऊ की गायें निकल जाती है, कैसे निकल जाती है। तो देखो, पहले तो दोषी हम हैं, हम अपने आप को कैसे। और सबसे बड़ी नाकामी तो पुलिस की और सरकार की है, जो 1000 गायें कटने लग रही है। यही हाल रहा, हिंदू वहीन हो गया। 90 गाँव मेवात में हिंदू वहीन हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो आज इस आपाधापी के टाइम में लोग पैसे की डिमांड करते हैं, नौकरी की डिमांड करते हैं। महान है ये परिवार जिसने नौकरी की डिमांड की और ना यहाँ कोई पैसे की मांग रखी, केवल वही मांग रखी जो इलाके के लोग चाहते हैं। और जो अनेक युवा जो गौरक्षा दल में हैं, उन सबको भी एक प्रेरणा मिले कि सोनू ने अपने लिए जान नहीं दी, उसने गौ माता की रक्षा के लिए जान दी है। तो उनका एक यहाँ स्मारक बने और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और गौ हत्या जो निरंतर आज भी जारी है, जो हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे बहुत उम्मीद और अपेक्षा है, थी और रहेगी लोगों को, कि अगर यही नहीं कर पाए शायद कोई इस काम को नहीं कर पाए। मैंने तो आपके सामने कहा ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा भगवा दल अगर इस पर रोक नहीं लगा पाए तो कोई अन्य दल लगा भी नहीं पाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे सरपंच सोनू जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो भी मांग आज यहाँ कमेटी की तरफ से रखी गई, चाहे उनको शहीद का दर्जा देने की मांग हो, उनकी मूर्ति लगवाने का मांग हो, उनको हम पुरजोर तरीके से उनकी जो मांग है उनका हम भी समर्थन करते हैं। और आने वाले समय के अंदर मेरी कोशिश रहेगी विधानसभा सत्र के दौरान हम इस बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें कि जो हमारे शहीद हुए हैं गौरक्षक, उनकी मूर्ति भी यहाँ लगानी चाहिए और उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और उनके परिवार को हर आर्थिक मदद देने का काम सरकार की तरफ से करना चाहिए। ये तो देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे रेवाड़ी के प्रशासन ने पिछले दिनों में ये बात कही थी कि भी बेसहारा पशु मुक्त हमारा रेवाड़ी शहर हो गया है। और सरकार बातें तो बहुत बड़ी करती है हमारे पशुओं के लिए, पर हम देखते हैं आए दिन आपको बेसहारा पशु पूरे शहर में नजर आएंगे। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर तो आए दिन शहर देख ही रहा है। कि विक्रांत जब शहीद हुआ था उसको भी दर्जा नहीं, तो ये मुद्दे उठते रहते हैं, इन पे क्यों नहीं एक पूरा कार्य होता है? देखिए, मैंने इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था जिसमें हमने मांग रखी थी भी इसके अंदर कोई ना कोई हमें बिल पास करते हुए इसके अंदर करना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर इसके लिए मैं खुद एक अपने तरफ से
प्राइवेट मेंबर बिल लेके आऊंगा कि इसकी तरफ सरकार के ऊपर कोई ना कोई अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये कहूँगा गौ माता भारत की अस्मिता है और आदिकाल से अस्मिता रही है। पहले तो ये माल ढोने का साधन भी गौ थी, औषधि भी गौ थी, डॉक्टर भी गौ थी, हमारी माँ भी गौ थी, देवता भी गौ थी, पूजनीय थी गौ, और भारत की अस्मिता गौ पर ही आधारित थी। लेकिन इस समय जैसे गौ माता लुप्त होती जा रही हैं या अनादर हो रहा है, ऐसे समय में उनका बचाव करना, उनकी नस्ल को सुधारना, हमको हर व्यक्ति को एक गाय अपने घर में पालनी चाहिए। दूसरा, हम दूसरे लोगों को कुछ जब कहें कि कम से कम हम उन लोगों को, विधर्मियों को अपनी गाय ना दें और प्रोटेक्ट करें उनको। सोनू जैसे योद्धा ने बहुत बड़ा काम किया, दुर्भाग्य से वो गए थे गौओं को बचाने, पर दुर्भाग्य से वो शहीद हो गए। तो मेरी भी ये मांग है, पूरे इलाके की मांग है, देखो कितनी भारी भीड़ मांग कर रही है कि उनको शहीद का दर्जा मिले और एक चौक पर उनकी मूर्ति लगे। तो ये जायज़ मांग है, क्योंकि परिवार में ये काम को धन नहीं चाहिए। और ऐसा साहसिक योद्धा जिसने अपना बलिदान दे दिया, जान से बड़ा कोई बलिदान हो भी नहीं सकता। इसलिए ये हमारी सबकी मांग है और इसमें उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए, जो उनके पेरेंट्स ने, घर वालों ने जो मांग रखी है, तो वो ही न्याय है, उनको मिलना चाहिए। और जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली मारी, उनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। ये छोटा काम नहीं है। गऊ की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई अब, खास तौर पर बछड़ों की, क्योंकि बछड़ों का आज उपयोग नहीं है। सरकारें और हमारे संत समाज, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार करें। देखो, एक समय था जब पंचगव्य से मृतक को जीवन मिलता था। आज अगर वो खोज फिर कर ली जाए और गौ के गोबर से, दूध से, मक्खन से, दही से और गौमूत्र से ऐसी बहुत अच्छी औषधियों पर रिसर्च हो, तो आज भी गौ की रक्षा हो सकती है। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है, जब मैं विधानसभा में था तो हमने गौ रक्षा के लिए कानून हरियाणा में बनाया था। को न्याय दिलाने के लिए गौ रक्षक की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में सभी ने निर्णय लिया है कि शहीद सोनू सरपंच जी को न्याय मिले, उसके लिए उनके नाम की एक प्रतिमा और एक कोई स्कूल कॉलेज में उनका नाम दर्ज हो, और उनके परिवार में जो हमारी घोड़िया है उनको सरकारी नौकरी मिले, और जो भी गौ हत्या करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं इन सब मांगों का समर्थन करता हूँ। सोनू अस्पताल में एडमिट थे, उनका आरोप था कि बहुत से लोग नहीं गए, आप नहीं, देखिए, वो मेरा छोटा भाई था और मेरा लाडला है। जितने भी मैं वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जो चुनाव के समय निकलूँ। मेरा तो ये अटूट प्रेम है इन नौजवान साथियों के साथ। और देखिए, एक प्रेम होना भी चाहिए। निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इनको क्या लालच है, क्या वो है जो ये लगातार गौ माता की सेवा में है। मैं तो इनके लिए एक बात कहता हूँ कि भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको सोनू सरपंच जैसे भाइयों गौ रक्षकों से प्यार नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जेवर से। क्या कहेंगे, जिस तरह जेवर हमारी विधानसभा है, और कहने भाई मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपको देता हूँ हाथ जोड़ के, कि सबसे पहले मुख्य आप थे। मैंने अपने जीवन में सन 60-62 की लड़ाई देखी थी चीन की, ये तो कुछ भी नहीं था। जब से अब तक लेकर के बीजेपी का जो नाम था उत्तर प्रदेश से चली है, कहीं नाम नहीं था। और सेंटर में भी बीजेपी है और यहाँ भी बीजेपी है। भाई ये हमारे साथ हिंदुओं का अन्याय हो रहा है, गौ कट रही है, और सबसे पहले कमी सीएम की है। सबसे पहले आज की महापंचायत की अगर बात करें तो क्या कुछ फैसला लिया गया महापंचायत में? तमाम हिंदू यहाँ पर संगठन पहुँचे। भाई सारे के सारे इकट्ठे हुए, जहाँ जहाँ जिनके पास खबर गई है, मतलब उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा के तो है ही है। पर मैं मेरी समझ में बात नहीं बैठी कि ये दुरंगे आदमी आते हैं, जिसमें बोल रहे थे ना ये अगर कोई कांड हो जाता मुसलमान के साथ तो सारे नेता वहाँ पहुँचते। सोनू के घर कोई गया? भाई मैं आपसे पूछता हूँ हाथ जोड़ के, तो गया उसके घर उसको मदद देने के लिए, पूछने के लिए? लेकिन नहीं है, ये दुर्भाग्य है।
पहले नंबर पर सीएम ही ढीला है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लो, सबसे पहले अगर वो कांड होता तो उसके घर पर बुलडोजर पहुंचता है बाबा का सबसे पहले, और उसका प्रशासन ऐसा है, कहता है वो तो कि इस चौराहे से अगले चौराहे पर ना पहुंचे, राम नाम सत्य कर दो उसको। तो इसका तो कर देते, जैसे मारे ने सोनू भाई को जो खत्म किया है, तो सबसे पहले तो उसी को ठिकाने लगाते और बीन के मारते। एक हफ्ते के अंदर इनको सबको पहुंचा देते ऊपर ही। उत्तर प्रदेश का वो योगी है, और योगी जैसे को तो आप यहाँ लाके बैठा दो ना, तो आज भी यहाँ भी देखो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे इसमें 10-12 बनेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद आर्य समाज के सन्यासी हैं और गौरक्षा दल का हरियाणा का संरक्षक हूँ। स्वामी जी, आज सोनू के संदर्भ में महापंचायत आयोजित की जा रही है, एक विपद विषय है, क्या कहेंगे, कहाँ कमी रही है, क्या? देखिए, जो काम सरकार का था वो ये नौजवान कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर, दाव पर लगाकर। मुझे कई बार इन नौजवानों के साथ रात को मेवात में जाने का अवसर मिलता है, मैं इनके साथ जाता हूँ। भाई सोनू के साथ भी कई बार जाने का अवसर मिला। पुलिस पीछे रहती है, आगे रहते हैं। जो सरकार आज से 10 साल पहले ये वादा करके आई थी, अपना एजेंडा बना के आई थी कि हम गाय की रक्षा करेंगे, और पूरे देश ने स्वागत किया था, कि सिर पे बिठाया था, सिर आंखों पर बिठाया था कि ये सरकार हिंदुओं की रक्षा करेगी, संस्कृति को बढ़ाएगी, सनातन को बढ़ाएगी। सनातन कहने से सनातन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन का आधार है। अगर गाय नहीं रही तो सनातन कैसे बचेगा, सनातन कैसे बढ़ेगा, सनातन कैसे चलेगा? तो ये बहुत बड़ा एक जुल्म इस भारतीय संस्कृति के ऊपर हुआ, सनातन के ऊपर हुआ। सोनू भाई जैसा ऐसा नौजवान शेर जैसा बालक हमारे बीच से जवानी में चला गया, और किसी घर का जब बालक नौजवान जाता है तो कितना दुख होता है, वो परिवार ही उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये बड़े दुख का विषय। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन कसाईयों के ऊपर कार्रवाई हो और गो हत्या पूर्णतः बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा सरकार देवे। जो मुद्दा वो लेके आए थे, सरकार उस मुद्दे पर खरी उतरे, नहीं तो गो भक्तों का आक्रोश फूटेगा और ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। सत्ता सबकी चली जाती है, कोई सदा नहीं रहा है।